हम आंखें बंद करके देखना रोक सकते हैं, कान बंद करके सुनना रोक सकते हैं, मुंह बंद करके बोलना रोक सकते हैं, लेकिन हम अपने हृदय के स्पंदन को नहीं रोक सकते। हमारा हृदय वैसे ही कार्य करता रहेगा और उसी प्रकार से यदि हमने भोजन कर लिया है तो उसके बाद हम अपने पाचन तंत्र को रोक नहीं सकते। पाचन क्रिया जो है वो भोजन करने के साथ ही साथ प्रारंभ हो जाती है और उसको कोई रोक नहीं सकता। जो परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया है उसी के अनुसार वो क्रिया होने लगती है। हम जब योना के विषय में देखते हैं, एक बड़ी मछली योना को निगल लेती है और योना उसके पेट में चला जाता है। वो उसको पचाती नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो 3 दिन तक उसका पाचन तंत्र रुक जाता है। उसकी सांसें चल रही हैं, वो देख रही है, वो तैर रही है, सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन उसका पाचन तंत्र रुक जाता है। मछलियों के पेट में या हमारे भी पेट में कुछ रस निकलते हैं, उनका स्राव होता है जो कि भोजन को पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और मछलियां तो पूरा का पूरा निगल लेती हैं और इसलिए उसके पेट में ये रस ज्यादा मात्रा में होते हैं और वो रस उस भोज्य वस्तु को गलाने लगते हैं। और उसके बाद अमाशय, जिसको हम स्टमक कहते हैं, उसमें ऐसा स्पंदन होता है कि भोजन वस्तु उसमें पिस जाती है और उसके बाद आते उस पिसे हुए भोजन को अवशोषण करती हैं और उसमें से अपने लिए ताकत को सोख लेती हैं। जब योना मछली के पेट में जाता है तो ये तमाम पाचक रस उसके पेट में उत्पन्न होना रुक जाते हैं, अन्यथा योना का शरीर भी गल जाता और उसके पेट का, उसकी आंतों का स्पंदन भी रुक जाता है, अन्यथा वो उसकी हड्डियों को भी पीस देती। पर ये सारी क्रियाएं रुक जाती हैं और इसके ऊपर मछली का कोई नियंत्रण नहीं था। वो अपनी इच्छा से इस क्रिया को रोक नहीं सकती थी, जैसे हम अपने पाचन तंत्र को रोक नहीं सकते हैं। और उसी प्रकार से ये मछली भी अपनी पाचन क्रिया को रोक नहीं सकती थी और परमेश्वर ने उसके शरीर में कुछ ऐसा कर दिया कि उसकी पाचन क्रिया रुक गई। उन तमाम रसों का स्राव रुक गया जो कि योना को हानि पहुंचा सकते थे। और उसके बाद योना के विषय में हम पाते हैं कि योना उसके पेट में जाकर बेहोश नहीं हो जाता है, वो पूरे होश में है और वहां पर वो प्रार्थना भी कर रहा है। मछली के पेट में जो भी पानी रहता होगा वो उसकी नाक में, उसके कान में, उसकी आंख में या उसके मुंह में नहीं जाता। ऐसा लगता है कि जैसे वो एक खाली कमरे में है और वहां पर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। एक अद्भुत उपाय परमेश्वर मछली के पेट में कर देता है और योना न सिर्फ वहां पर उसके पेट में प्रार्थना कर रहा है, लेकिन एक और अद्भुत बात होती है। मनुष्य
भोजन करे बिना, पानी पिए बिना 3 दिन रह सकता है। हो सकता है दुर्बलताएं आए, लेकिन 3 दिन गुजारे जा सकते हैं। लेकिन सांस लिए बिना इंसान कितनी देर रह सकता है? डॉक्टर कहते हैं कि यदि मस्तिष्क में 4 सेकंड तक रक्त के द्वारा ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो वो निष्क्रिय होने लगता है, ब्रेन डेड होने लगता है। और यही बात शरीर के लिए है। बिना ऑक्सीजन के, बिना सांस लिए हम कुछ मिनट ही जीवित रह सकते हैं। और तब प्रश्न उठता है कि योना मछली के पेट में जीवित है, प्रार्थना कर रहा है और उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है। परमेश्वर ने उसके श्वसन के लिए भी कार्य किया है, या फिर यह भी हो सकता है कि उसने उसके श्वसन तंत्र को रोक दिया। पर यह मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हम अपने श्वसन तंत्र को रोक नहीं सकते। बिना सांस लिए हम जी नहीं सकते हैं। और परमेश्वर एक अद्भुत काम इस घटना के द्वारा करता है। परमेश्वर अद्भुत रीति से योना को तरशीश जाने से रोककर फिर से नीनवे ले आता है। और लिखा हुआ है कि तरशीश के रास्ते के गहरे जल में ये मछली उसको निगलती है। और तैरते 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 3 दिन तक तैरते हुए ये नीनवे के तट पर आकर उसको उगल देती है। और उसको उगल देने के बाद भी हम ये नहीं पढ़ते कि योना बीमार होकर अस्पताल में या घर में चिकित्सा करवा रहा है, वो एक लंबे समय तक उठ नहीं सका। ऐसा हम नहीं पाते। दूसरे अध्याय के 10वें पद में, और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। ये मछली योना को 3 दिन तक अपने पेट में रखने के बाद समुद्र तट पर उगल देती है। और तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वो 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। और इस प्रकार 3 दिन तक मछली के पेट में रहने के बाद जब उसको समुद्र तट पर मछली ने उगल दिया और परमेश्वर की आज्ञा पाकर वो उठता है, नीनवे में जाता है, प्रचार करता है, पैदल यात्रा करता है। और इन सारी बातों में, इस सारे घटनाक्रम में हम एक ही बात पाते हैं कि इसमें ना तो मछली की कोई व्यक्तिगत भूमिका है और ना योना की कोई व्यक्तिगत भूमिका है। यहां पर केवल परमेश्वर की भूमिका है। परमेश्वर एक बार फिर से प्रकट करता है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। यह है परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति, जो कि योना को मछली के पेट में जीवित रख सकती है। यशाया 43:13 में लिखा है, मैं ही ईश्वर हूं और भविष्य में भी
मैं ही हूं। ये की घटनाएं भूतकाल के लिए नहीं है। वो कहता है कि मैं ही ईश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। इसका अर्थ यही है कि वो आज भी हमारे लिए वैसी ही सामर्थ्य रखता है। हमारे लिए आज भी वो वैसे ही आश्चर्य कर्म कर सकता है। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। वो कहता है मेरे हाथ से। विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं, विपरीत घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा? परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता, उसके काम को कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए वो कहता है यशाया 41:10 में, मत डर। आपसे और मुझसे इन घटनाओं का उल्लेख करके वो हमको सांत्वना देता है, हमको ढांढस देता है, हमारा भरोसा बढ़ाता है। कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मैं इतिहास का परमेश्वर नहीं हूं, मैं योना का परमेश्वर भर नहीं हूं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हमारा परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर है, हमको आज भी वो संभालता है। अपने धर्म में दाहिने हाथ से वो आज भी हमारी अगुवाई करता है। आवश्यकता बस इस बात की है कि हम उस पर विश्वास रखें, हम उसकी ओर देखें और पाएंगे कि किस अद्भुत रीति से आज भी वो हमारे लिए काम करता है।